नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। बिग अपडेट, बहुत बड़ी न्यूज़, बहुत बड़ा चेंज यूजीसी नेट ने इस बार किया है, वो आप सब जानते हैं और बहुत परेशान भी हैं। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं कि जी हाँ, यूजीसी नेट ने अब एग्ज़ाम जो एनटीए नेट, जो अब तक एग्ज़ाम आपका सीबीटी बेस्ड होता था, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, ऑनलाइन होता था इन शॉर्ट, ठीक है, वो एग्ज़ाम अब ओएमआर बेस पर होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक, ये जो न्यूज़ है यूजीसी ने अपने बुलेटिन में एग्जैक्ट दे रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम साक्ष्य के साथ कि यहाँ लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम जो है अब ओएमआर बेस्ड ओनली, मतलब केवल ओएमआर बेस्ड पर ही जो है वो अब एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा यूजीसी। तो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है इस बार। बहुत समय से यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम हो रहा था वो ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा ली जा रही थी। अब यह जो एग्ज़ाम है वो वापस से जैसे पहले हुआ करता था ऑफलाइन तरीके से एग्ज़ाम होगा। बहुत से प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं कि इससे क्या होगा, क्या कंपटीशन बढ़ जाएगा या कम होगा। तो बहुत मुझे पता है, स्वाभाविक है कि आप सबके दिमाग में ये प्रश्न आना कि अब क्या होगा, क्या चेंज होगा। तो इन सब चक्करों में मत पड़िए, ठीक है। अगर मैं सटीक रूप से कहूँ कि कंपटीशन पे क्या असर पड़ेगा, तो पढ़ने वाले बच्चे और कंपटीशन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है इस बात का कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं या ऑफलाइन हो रहे हैं। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत से बच्चे अभी भी, इतने सालों के बावजूद भी, बहुत से बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए एकदम प्रिपेयर नहीं थे, ना उनके प्रैक्टिस में हैं, तो उनके लिए तो ऑफलाइन बहुत बेटर है, अच्छा एक विकल्प हो गया है। यूजीसी ने इस बारे में सोचा कि जो बहुत बच्चे हैं, जो दूर दराज के बच्चे, गांव के बच्चे हैं, बहुत से ऐसे घरेलू महिला जो प्रतियोगी छात्र हैं, उन लोग को इसमें अभी ऑनलाइन में फ्रेंडली होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो और मेरे पास बहुत सारी समस्या पहले भी आई थी कि मैम ये नहीं हो पाता है, समझ नहीं पाते हैं। तो उस अगर हिसाब से कहूँ तो ऑफलाइन होने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, हो सकता है अब प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन की अपेक्षा थोड़ी धीरे हो जाएगी। हालांकि ये तो पूरी तरीके से यूजीसी के सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर प्रोसेस कितनी तेज़ी से करते हैं, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में प्रक्रिया थोड़ी धीरे, थोड़ी समय की होनी स्वाभाविक है। लेकिन आपको इस सब पचड़ों में नहीं पड़ना है, मैं साफ बोलूँगी। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एग्ज़ाम आपने देना है, तैयारी आप इतने दिन से कर रहे थे, अब लास्ट मोमेंट पे जाकर के अपने आप को किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन मत दीजिए, आप तैयारी करिए जैसे कर रहे थे। अच्छी बात यह है, जो आपकी तैयारी के लिए ज़्यादा मैं कहूँगी अच्छी है, कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई ख़ास चेंज किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस में अभी तक नहीं यूजीसी ने कोई नोटिफिकेशन निकाला है, और मुझे नहीं लगता अभी लास्ट उसके बुलेटिन में था अब कोई सिलेबस में चेंज होगा। तो आप जो तैयारी कर रहे थे वही तैयारी होनी है। नेगेटिव मार्क नहीं रखा गया है। बहुत तेज़ी से ज़ोर शोर से ये न्यूज़ या अफवाह फैल रहा था कि हो सकता है इस बार नेगेटिव मार्किंग कर दी जाए, तो नो नेगेटिव मार्किंग, नो ऑनलाइन एग्ज़ाम और नो सिलेबस चेंज। तो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में एग्ज़ाम में हुई हैं। कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा भी ज़रूर, लेकिन तैयारी आपकी अच्छी है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो तैयारी आप जैसे कर रहे थे वैसे ही करते रहें, और बिना किसी डर के, दबाव के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कि लास्ट टाइम जब बहुत सारे न्यूज़ आते हैं तो हम उस न्यूज़ के चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे जो प्रश्न हैं आ रहे हैं, इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से डायरेक्ट एक वीडियो बना करके बातचीत कर लेनी चाहिए कि किसी डिस्ट्रैक्शन में मत पड़ो, तैयारी करते रहो। कोई भी गाइड चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए आप लोगों को, तो आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमें टेलीग्राम पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करें, हमारे एप्लीकेशन पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमको एचएन अध्ययन जो है वो आपकी तैयारी के लिए पूरी तरीके से आपके साथ प्रयासरत है, ठीक है। तो तैयारी करिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया।